गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। बेटे अपना ध्यान रखना, ठीक है, और जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलना। बेटे कल हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कल हमने स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने बताया था 3 मेथड हैं वेक्टर को ऐड करने के, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटे यहाँ ध्यान से समझना एक चीज यहाँ पर कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर हमें लेने हैं पैरेललोग्राम के अंदर, इनका ऐड करना है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो बेटे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो इस वेक्टर को यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख सकते हैं या नहीं रख सकते, डायरेक्शन सेम रखनी है। ये ए वेक्टर है हमारा, ठीक है, ओके बेटे। फिर इसके बाद ये बी वेक्टर था, इस बी वेक्टर को हम यहाँ पर रख सकते हैं। डायरेक्शन का ध्यान रखना बेटे, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए। तो दिस इज वेक्टर बी। अब ट्रायंगल में क्या था, ट्रायंगल लॉ के अंदर था दोनों को सेम ऑर्डर में लेना था। वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने सेम ऑर्डर के अंदर लेना था, ठीक है बेटे। यहाँ पैरेललोग्राम के अंदर क्या रहेगा, 2 वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, सपोज दिस इज ए पॉइंट P, 2 वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड से हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं इफ 2 वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट then they should represent the they should taken as the adjacent sides of a parallelogram from that point। अभी कंप्लीट नहीं है बेटे, ठीक है। हमने इसको वर्ड्स में लिखा, अगर 2 वेक्टर एक पॉइंट के ऊपर लगे हुए हैं तो वो किस तरह से लिए जाएंगे, दे शुड बी टेकन एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम दैट पॉइंट। इस पॉइंट से हम पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड में लेते हैं। देन दे आर resultant must be the diagonal taken from same point, ठीक है बेटे। इसी पॉइंट से हमें इसका डायगोनल लेना है और ये क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट होगा। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल की। एंगल की जब हम बात करते हैं तो ये एंगल दोनों के बीच में कितना एंगल मान लिया, थीटा। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ये थीटा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट,
क्या बताया है रिजल्टेंट के लिए? द रिजल्टेंट मस्ट बी डायगोनल फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसी पॉइंट से हमें क्या करना है? डायगोनल को ड्रॉ करना है और ये डायरेक्शन हो जाएगी। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं भाई। ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ठीक है। पी क्यू आर एस हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी। ए और बी के बीच में एंगल कितना है? ये कंप्लीट एंगल कितना था भाई? थीटा एंगल था। क्लियर हुआ? डेफिनेशन बोलो भाई, समझ में आई? एडजेसेंट साइड लेनी है, एक पॉइंट के ऊपर से लेनी है डायगोनल, उसी पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करें। एनालिटिकल ट्रीटमेंट मींस बेटे इसका हमें डेरिवेशन करना है। क्या करना है? इसका डेरिवेशन। ये रिजल्टेंट कितना आएगा, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। PS को हमने n तक बढ़ाया। PS को कहाँ तक लेकर गए हम? n तक लेकर गए। और R से n के ऊपर क्या ड्रॉ किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। PS को कहाँ लेकर गए? n तक लेकर गए और R से क्या ड्रॉ कर दिया बेटे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आ गया समझ में ये कंस्ट्रक्शन की? अब ये एंगल थीटा है तो RSN का एंगल कितना होगा? QPS का एंगल थीटा है तो ये देखो भाई, ये इसके पैरेलल है, ये सेम लाइन है, तो ये एंगल भी कितना रहेगा? थीटा एंगल रहेगा। ये एंगल कितना रहेगा? थीटा एंगल रहेगा, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल को RS इन ट्रायंगल RSN के अंदर ये ट्रायंगल हमारी जो थी RSN, ये एंगल थीटा था। हमने इसको यहाँ पर थोड़ा साइज बड़ा किया है। देखो बेटे ये थीटा के सामने क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर कल बताया था। जो एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने कल बताया था क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये हमें RS की वैल्यू दे रखी है। अगर ये B है तो ये B कितना है? B है। ये B है तो ये वेक्टर भी कितना रहेगा? B रहेगा। तो RS कितना है? B। हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन बनाता है? साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमारा परपेंडिकुलर क्या रहेगा बेटे? परपेंडिकुलर विल बी RN। हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारा? RS। RN बाई RS। RN क्या आया? RN कैलकुलेट करना। RS क्या आया? R से S B। तो RN कितना होगा भाई? B साइन थीटा होगा या नहीं होगा? समझ में आ गया? अब इसके बाद बेटे फिर हमें क्या निकालना है? SN की वैल्यू, बेस निकालना, हाइपोटेन्यूज गिवन है। बेस निकालना, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप कौन बनाएगा भाई? कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना? SN। हाइपोटेन्यूज कितना? RS। SN बाय RS। RS इज अगेन वेक्टर B। तो SN कितना हो जाएगा? B cos थीटा। RN और SN की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। अब भाई बताया था ना जो कल वाला किया था वही आया या नहीं आया बेटे? अब हम ये रिजल्टेंट निकालना है। ये साइड हमें पता लग गई, ये साइड हमें पता लग गई।
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, सोल्व कर दो भाई। तो इन ट्रायंगल RPN के अंदर PR स्क्वायर इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस NR स्क्वायर। बेटे Pn को क्या लिख सकते हैं, Pn को क्या लिख सकते हैं, PS प्लस SN लिख सकते हैं। दिस प्लस दिस विल रिप्रेजेंट Pn, तो PR स्क्वायर विल बी इक्वल टू PS प्लस SN इज इक्वल टू NR स्क्वायर। क्लियर हो गया। वैल्यू पुट करेंगे, PR किसके इक्वल है, रिजल्टेंट के इक्वल है। PR किसके इक्वल है, रिजल्टेंट के इक्वल है। R बेटे PS R स्क्वायर, PS क्या है हमारे पास, वेक्टर A प्लस SN क्या है हमारे पास, SN की वैल्यू कितनी आई हुई थी, B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। एक मिनट बेटे, यहां पर हम वेक्टर साइन को हटा देते हैं, बिकॉज वी आर ओनली कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये जो R है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसीलिए हमने वेक्टर को हटा दिया। और वेक्टर में से डायरेक्शन हटा दोगे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो यहाँ से डायरेक्शन हटा दी, क्या मिलने वाला है, अब हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा। इसके बाद बेटे प्लस NR स्क्वायर, NR की वैल्यू कितनी आई है, प्लस B साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। बेटे ओपन करेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे A प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और B के साथ क्या है cos थीटा, प्लस इसका स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस, ये देखो फिर से B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B कॉमन ले लिया, B स्क्वायर कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इसमें से और इसमें से B स्क्वायर कॉमन लिया, बच गया क्या भाई, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2AB cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। देन आवर रिजल्टेंट विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा अंडर द रूट। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, अंडर द रूट आएगा। ये आ गया हमारे पास क्या, दिस इज आवर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट आया है हमारा, ठीक है बेटे। फिर वही बात, स्पेशल केस हम देखते हैं। इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर भाई थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री मीन्स वेक्टर A और वेक्टर B दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर दोनों पैरेलल हैं तो थीटा कितना होगा 0, cos 0 1, तो रिजल्टेंट विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। cos 0 1 होता है तो cos 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 2AB इज 2AB। ये किसका फार्मूला होता है भाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सॉरी A प्लस B का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा A प्लस B। तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, A प्लस B आएगा। समझ में आ गया, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा, A प्लस B। इफ थीटा इज 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री कब होगा भाई, जब वेक्टर A और वेक्टर B
दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो होंगे बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मींस एंटी पैरेलल होंगे। तो रिजल्टेंट कितना था, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट, ये रिजल्टेंट था हमारा। cos 180 माइनस 1 होता है बेटे, cos 180 माइनस 1, cos 180 माइनस 1, तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर द रूट। ये किसका फॉर्मूला बना भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर का बना या नहीं बना, और साथ में अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, तो रिजल्टेंट कितना आएगा हमारा a माइनस बी आएगा। क्लियर हो गए, ठीक है। दो केस हमने किए, थर्ड केस 90 डिग्री है तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा, यहां पर कर देते हैं सेकंड केस। थर्ड केस क्या होगा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा कितना बन रहा है 90 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट विल बी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे समझे बेटे, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको नोट करो, फिर हम इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली, किसी भी टाइम आप मैसेज भेज सकते हो कि हमें समझ में नहीं आया ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो, कहीं आपको लगे तो पूछ लेना बेटे, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कहीं लिखते हुए मिस्टेक हो भी जाए, जैसे ये आर के ऊपर कंप्लीट ले लिया था स्क्वायर, इस तरह से हो जाती है कई बार। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटे यू कैन कॉन्टेक्ट, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है। बड़े ध्यान से समझना भाई डायरेक्शन को। कल हमने पढ़ा था डायरेक्शन किससे दी जाएगी, जब ट्रायंगल ला किया तो डायरेक्शन किससे दी जाएगी बेटे, डायरेक्शन टेंजेंट से बताई थी ना, टेंजेंट से। डायरेक्शन विल बी गिवन बाय टेंजेंट। अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है बेटे, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ए के साथ एंगल दे दिया अल्फा, रिजल्टेंट हमें कल क्या बताया था कि किसी एक वेक्टर के साथ डायरेक्शन बतानी होती है, किसी भी एक वेक्टर के साथ आपको डायरेक्शन बतानी होती है भाई, या तो आप ए के साथ बताओ या बी के साथ बताओ, ठीक है। तो हम ए के साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, अल्फा के सामने आर एन क्या था, बी साइन थीटा। अब इसके बाद बेस, बेस क्या है हमारे पास, पी एन, पी एन क्या होगा, ए प्लस बी कोस थीटा। दिस इज टेंजेंट अल्फा, बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा। और अल्फा निकालना हो तो भाई इधर टेंजेंट इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है भाई। बेटे क्या होता है, कंपटीशन के अंदर बी के साथ एंगल दे दिया जाता है कि यहाँ पर बीटा एंगल, बी के साथ एंगल बीटा दे दिया, तो वहां पर बीटा कितना होगा, टेंजेंट इनवर्स ए और बी को अपसाइड डाउन कर दो, ए की जगह बी लिख दो और बी की जगह क्या लिख देंगे, ए, बी प्लस ए कोस थीटा। दिस इज द डायरेक्शन व्हेन एंगल विद बी इज गिवन। बी के साथ दे दिया तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और ए के साथ दे दिया तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे।
बेटे ये कॉम्पिटिटिव लेवल का, कंपटीशन के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है कि एंगल बी के साथ दे दिया, व्हाट इज द एंगल, एंगल कैलकुलेट करना है, ए बी और थीटा वगैरह की आपको कंप्लीट वैल्यू दे रखी है। समझ में आया बेटे? ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटे अब इसके बाद नोट करो जल्दी, कर लिया? अब हम कर रहे हैं बेटे, देखो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बेटे ध्यान से बेटे, सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। ठीक है, आपके पास एक रिजल्टेंट दे दिया r इज इक्वल टू a माइनस बी। रिजल्टेंट कितना आया? a माइनस बी सबट्रैक्शन के अंदर होता है। बेटे आप इसको क्या लिख सकते हो? बेटे आप इसको लिख सकते हो r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते बेटे? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं r प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b। क्लियर हुआ? अब थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आया होगा। अब देखो a वेक्टर है हमारे पास ये, और ये हमारे पास b वेक्टर है। ध्यान से समझना भाई, सिंपल है बिल्कुल। ये a है और ये b है, हमें दोनों को ऐड करना है, बट हमारे पास ऐड में क्या आना चाहिए? माइनस ऑफ b आना चाहिए। बेटे माइनस ऑफ b का मीनिंग क्या है? यहाँ देखो, अगर ये वेक्टर b है और हमें माइनस b कैलकुलेट करना है, तो ये मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा और इतना ही एंगल रहेगा। मैग्नीट्यूड इतना ही है, इतना ही रहेगा। ठीक है, माइनस बी बनाने के लिए बेटे एरो हेड के साइन की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ये अपवर्ड डायरेक्शन थी, इसकी डायरेक्शन कैसी कर दी हमने? डाउनवर्ड कर दी। कैसी डायरेक्शन कर दी बेटे? डाउनवर्ड डायरेक्शन कर दी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आओ, इसके ऊपर हमें क्या होगा? लेट ये वेक्टर बी था, इनके बीच में एंगल कितना था भाई? थीटा एंगल था। हमें क्या निकालना है? a माइनस बी निकालना है। हमें क्या निकालना है? a माइनस बी निकालना है। तो बेटे माइनस बी करने के लिए हम क्या करेंगे? बेटे माइनस बी करने के लिए हम क्या करेंगे? इस b वेक्टर को, जो ये अपवर्ड डायरेक्शन थी, इसको हम ऐसे लिख देंगे। जितना मैग्नीट्यूड ये था, इतना मैग्नीट्यूड ये रहेगा बेटे। ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाएगा बेटे? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना एंगल हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा ना भाई, क्या आया था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आया था या नहीं आया था? अब 180 माइनस थीटा को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे भाई कोस 180 माइनस थीटा। ठीक है, कोस 180 माइनस थीटा लिख देंगे बेटे। ठीक है, और जो डायरेक्शन आई थी अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस थीटा। आई थी या नहीं आई थी? अब ये रिजल्टेंट जो होगा हमारा ये बन जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा। एंड ये रिजल्टेंट कितना होगा? वेक्टर ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब इसके साथ जो एंगल a के साथ एंगल ले रहे थे ना, ये एंगल ले रहे थे a के साथ अल्फा, तो अल्फा विल बी टेंजेंट इनवर्स थीटा की जगह सेम वही थीटा की जगह क्या कर दोगे भाई? हर जगह पर 180 माइनस थीटा अप्लाई कर दोगे। क्या अप्लाई कर दोगे? थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा अप्लाई कर दोगे। आगे समझे बेटे? ठीक है,
तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स था। बेटे इसको नोट करो, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत हो, आप जरूर बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू। नोट डाउन प्लीज।